सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अपनी आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। एक बार एक व्यक्ति होता है, वो गणेश जी की पूजा करता है। वो सोचता है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली गणेश भगवान है। फिर वो पूजा करने मंदिर में जाता है और पूजा करके वापस लौट रहा होता है। तब वो देखता है कि मंदिर में एक चूहा आता है और उसने जो प्रसाद चढ़ाया लड्डू उसको खाता है और धीरे धीरे वह गणेश जी की मूर्ति के सिर पर जाकर बैठ जाता है और सिर पर बैठकर लड्डू खाने लगता है। तो वो सोचता है कि यह चूहा तो गणेश जी से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए गणेश जी के सिर पर बैठ गया। अब तो मैं चूहे की पूजा करूँगा। फिर वो घर जाता है तो अगले दिन वो उसके घर पे बिल में से चूहा निकलता है तो उसकी पूजा करता है चूहे के बिल के वहाँ। तो उसकी पत्नी बोलती है, आप गणेश जी के मंदिर नहीं जा रहे? तो बोले, नहीं, गणेश जी से ज़्यादा शक्तिशाली तो यह चूहा है। फिर एक दिन क्या होता है, उनके घर पे बिल्ली आती है। तो बिल्ली चूहे को देखकर उसके ऊपर झपटती है तो चूहा डर के बिल में घुस जाता है। तो वह सोचता है, अरे चूहे से शक्तिशाली तो यह बिल्ली है, अब तो मैं बिल्ली की पूजा करूँगा। फिर वो बिल्ली की पूजा करने लगा। फिर एक दिन क्या होता है, उनके घर पे एक कुत्ता आ जाता है। तो कुत्ते को देखते ही बिल्ली डर के भाग जाती है। तो वह सोचता है कि अरे बिल्ली से ज़्यादा शक्तिशाली तो कुत्ता है, अब तो मैं कुत्ते की पूजा करूँगा। फिर वो कुत्ते की पूजा करने लग गया। फिर थोड़े दिन बाद सर्दी का मौसम आता है तो उसकी बीवी ने आंगन में कुछ खाने के पदार्थ सुखा रखे थे। तो कुत्ता आया और उनको खाने लगा। तो उसकी बीवी ने एक लकड़ी ली और मार के कुत्ते को भगा दिया। तो वो सोचता है, अरे अब तो मेरी बीवी सबसे शक्तिशाली है, इसने तो कुत्ते को भी भगा दिया। फिर वो अपनी बीवी की पूजा करने लगता है। तो फिर एक दिन उसके बीवी के मायके से फ़ोन आता है। तो उसकी बीवी बोलती है, मैं मायके जा रही हूँ। तो वो बोलता, नहीं, मायके मत जाओ, मैं फिर पूजा किसकी करूँगा, तुम तो सबसे शक्तिशाली हो, मैं तो तुम्हारी पूजा करता हूँ। तो उसकी बीवी बोलती, नहीं, मैं तो मायके जाऊँगी ही जाऊँगी। तो फिर उसको गुस्सा आता है तो वो एक थप्पड़ लगा देता है अपनी बीवी को। तो उसकी बीवी रोने लग जाती है। तो फिर उसकी बीवी रोती है तो वो सोचता है, अरे ये तो मेरे थप्पड़ से रोने लग गई, इसका मतलब मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, अब मैं किसी की पूजा नहीं करूँगा, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि अपनी आत्मा ही परमात्मा है। हमें अपनी आत्मा को सद्गुणों में लगाना चाहिए और उसको आत्मा से परमात्मा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमको अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए बार बार इधर उधर मंदिर नहीं जाना चाहिए, बाटे बाटे देव नहीं मनाना चाहिए और